हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो बेटा आज की इस क्लास में हमें पढ़ना है, जो हम लोग कवित्त और सवैया पढ़ रहे थे रसखान जी का। 4 पैराग्राफ हमने जो सवैया है उसको पढ़ लिया था। 2 सवैया हमें पढ़ना और बाकी जो कवित्त है उसे हमें पढ़ना है। आई होप पिछली क्लास आपने देखी होगी और अच्छे से उसे समझी होगी। अगर जिन्होंने नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फटाफट से उसको जाकर देखिए, क्योंकि शुरुआत से देखोगे तभी तो मजा आएगा ना। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जिसमें हमें 4th नंबर हम पढ़ चुके थे, 5th नंबर का हमें सवैया पढ़ना था। तो क्या है सवैया, ध्यान से पढ़ेंगे कि कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए, निर्दोष रहे संग साथी लगी, यह सौतीन तापन क्यों सही। जिन मोह लियो मनमोहन को, रसखान सदा हमको दहिए, मिल आओ सवै सखी भाग चले, अब तो ब्रज में बंसुरी रहिए। तो एक सखी दूसरे सखी से क्या कह रही है, ध्यान से समझेंगे कि कान भये बस बांसुरी के, जो कन्हैया हैं वो किसके हो चुके हैं, बांसुरी यानी बंसी के वो हो चुके हैं। ठीक है, देखो बहुत टफ लैंग्वेज नहीं है, जैसे आपने धनुष भंग में देखा कि लैंग्वेज टफ थी, पर इसमें लैंग्वेज बहुत सरल है। जो लिखा है बस वही वही सेम आपको थोड़ा सा अच्छे से बोलना है। कान भय, कान्हा जो है वो हो चुके हैं बांसुरी के। अब कौन सखी हमको चाहिए, अब हे सखी हमें कौन चाहेगा, मतलब अब हमें कौन प्रेम करेगा। अब तो जो कृष्ण है वो तो बांसुरी के हो चुके हैं। निस्दोष रहे संग साथी लगी, और वो जो है बंसी वो हमेशा उनके साथ में लगी रहती है, मतलब दिन हो रात हो हर पल हर क्षण वो बंसी उन्हीं के साथ रहती है। यह सौतीन तापन क्यों सही है, सही है माने सहन करना। तो कहती है कि जो सौतीन है, अब वो जो बांसुरी है उसे अपना सौतीन समझती है, सौतन मानती है। तो कहती है हे सखी अब ये हम सौतन का ताप क्यों सहे, है ना। फिर आगे क्या कहते हैं खान जी कि जिन मोह लियो मनमोहन को, जिसने जो मनमोहन है यानी कृष्ण जी हैं, जो दूसरों के मन को मोहने वाले अर्थात मनमोहन यानी कृष्ण जी हैं, उनके मन को मोह लिया है उस बंसी ने। तो रसखान सदा हमको दहिए, रसखान जी कहते हैं कि अब ये जो बात है वो हमेशा हमें दुख प्रदान करेगी। दहिए, दहिए माने क्या होता है, दुख। कहते हैं ये हमें हमेशा दुख को प्रदान करेगी। कहते हैं मिल आवो सखी सब भाग चले, हे सखी आओ हम लोग मिल करके कहीं भाग जाते हैं। क्यों, क्योंकि अब तो ब्रज में बांसुरी रही है, अब तो ब्रज में केवल क्या रहेगी, बांसुरी रहेगी, यानी कृष्ण की केवल बांसुरी ही है। हम लोग तो उनके कुछ है ही नहीं, वो तो हमें प्रेम ही नहीं करते हैं। आ गया पैराग्राफ समझ में। तो बहुत आसान है, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है। बेटा किताब निकाल के हर एक पॉइंट को नोट करेंगे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पैराग्राफ की तरफ। क्या है पैराग्राफ में, ध्यान से समझेंगे। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ पितंबर लय लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी, भाव तो वो ही मेरो रसखान, सो तेरे कहे सब सोंग करोंगी, या मुरली मुरली धर की अधरान धरी धराना धरोंगी। क्या कहती हैं, जब भागने की बात कर रही है तो अब कैसे भागेंगी वो बता रही है एक सखी दूसरे से। कह रही है मोर पख सिर ऊपर राखी हूँ। मोर माने मोर और पखा माने पंख। कृष्ण जी अपने सिर पर मोर पंख धारण करते हैं ना, तो वही कह रही है कि हम उन्हीं की भांति अपने सिर पर मोर पखा को रखेंगे, मोर पंख को धारण करेंगे। गुंज की माल गले पहनोगे, और उन्हीं की भांति हम गुंज की माल, गुंज माने क्या होता है बेटा, बैजंती। क्या होता है गुंज माने, बैजंती। तो हम बैजंती की माला अपने गले, गले माने गले में, अपने गले में पहनेंगे। ठीक है। ओढ़ पीतंबर लय लकुटी, ओढ़ पीतंबर, देखो पीतंबर शब्द दो शब्दों का मेल है, पीत धन अंबर। अंबर माने वस्त्र, पीत माने पीला। तो हम पीला वस्त्र पहनेंगे, और लय लकुटी, लकुटी माने क्या होता है, लाठी। तो हम लाठी को पहन ले लेंगे हाथ में। बनगोधन वारन संग फिरूंगी, और जंगल में इधर से उधर ग्वाल बालों के संग में घूमूंगी फिरूंगी। भावतो वो ही मेरो रसखाने, सो तेरे कहे सब रंग करूंगी। कहती हैं जो जो कृष्ण को भाता है, भाव तो वो ही मेरो रसखान, जो जो कृष्ण को भाता है वही वही हम सब करेंगे। सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। स्वांग माने क्या होता है, नाटक। स्वांग माने क्या होता है, नाटक। तो ये जो तुम कह रही हो, तुम्हारे कहने पे तुम्हारे ये सारे नाटक हम लोग करेंगे। क्यों, क्योंकि और फिर क्या कहती है, या मुरली मुरलीधर की, या मुरली, और ये जो मुरली है किसकी, मुरलीधर की। मुरली को धारण करने वाले अर्थात कौन, कृष्ण जी। कृष्ण जी की जो ये मुरली है, जो बंसी है,
उसे जो कि वो अपने होठों पर धारण करते हैं, अधरान धरी, जो कि वो अपने होठों पर क्या करते हैं, धारण करते हैं, अधरा न धरूंगी, उसे मैं अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी, मैं उसे ओठों पर अपने धारण नहीं करूँ। क्यों? क्योंकि वो मुरली को स्वतंत्र मानती है, उसी की वजह से तो भाग जा रहे हैं, तो उसको क्यों रखेंगे, है ना? आई बात समझ में? चलिए अगली पैराग्राफ पे बढ़ते हैं। अब ये हमारा आ चुका है कवित्व, 2 सवैया बच गया था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बारी है कवित्व की। तो कवित्व में क्या है देखो, अब इसमें संदर्भ बदल जाएगा। शुरुआत के जो सवैया थे संदर्भ एक ही था, पर अब कवित्व है तो जो संदर्भ है वो बदलेगा। संदर्भ क्या होगा कि प्रस्तुत जो पद्य है वो हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के रसखान जी के द्वारा रचित कवित्व से उद्धृत है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें। गोरज बिराजे बाल लही बनमाल, आगे गैया पीछे ग्वाल, गावे मृदु बानी री, तैसी धुन माधुरी की मधुर मधुर जैसी, बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानी री। अब देखो यहाँ पे जो अगर प्रसंग आपको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे कि जब राम जो कृष्ण जी है वो गैया चरा के वापस आ रहे होते हैं, तो उस दृश्य का यहाँ पर कवि ने वर्णन किया है। कहते हैं कि गोरज बिराजे, गोरज माने क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। गोरज, देखो 2 शब्द हैं इसमें, एक तो है गो और एक है रज। रज माने क्या होता है, धूल। रज माने क्या होता है, धूल। तो जो धूल है किसकी, गैयों की जो पैरों की धूल है वो विराजमान हो रही है भाल। भाल माने क्या होता है, मस्तक। भाल माने मस्तक। तो कृष्ण के मस्तक पर वो जो गैया की धूल है पैरों की वो विराजमान हो रही है। क्यों? क्योंकि जब गैया चरा के लौट रही है तो दौड़ रही होंगी गैया, तो उनसे पैरों से धूल उड़ रही होगी, वो उनके मस्तक पर विराजमान हो रही है। और लहलही वनमाल, और क्या है, उनके गले में माला पड़ी हुई है। आगे गैया पीछे ग्वाल, उनके आगे गैया है और पीछे ग्वाल बाल है। गावे मृदुबानी री, और वह मृदु माने क्या होता है, मीठी। मृदु माने मीठी, और बाणी माने, बानी माने बाणी, तो वो मीठी मीठी सी वाणी में गा रहे हैं। ठीक, तैसी धुन माधुरी की मधुर मधुर जैसे, कैसे, जैसे कि वो उनकी बंसी की जो तान है वो बड़ी ही मधुर है, उसी प्रकार से वो लोग बड़े ही मधुर तरीके से गीत को गा रहे हैं। फिर कहते हैं बंक चितवन, बंक माने होता है तिरछी, बंक माने तिरछी, चितवन माने नजर या दृष्टि, उनकी जो तिरछी दृष्टि है, मंद मंद मुस्कानी री, वो क्या है, अपनी तिरछी दृष्टि से देख करके मीठा मीठा मुस्कुरा रहे हैं। अब आगे बताएगा कि ये सब काम हो रहा है ये कौन है। फिर आगे देखिए, कदम बिटप के निकट तटनी के तट, कदम माने कदम, बिटप माने वृक्ष, के निकट माने पास, तटनी माने नदी, तट माने किनारा। कहते हैं कि जो नदी के किनारे जो कदम्ब के वृक्ष हैं, हटा चढ़ी चाह पीत पट फहरानी री, मैं उसके ऊपर, हटा माने क्या होता है, ऊपर या ऊंचाई पर, मैं उसके ऊपर चढ़ करके देखूंगी कि जो पीला वस्त्र, पट माने वस्त्र, पीत माने पीला, जिसका पीला वस्त्र फहरा रहा है, और जो रस बरसावे तन तपन बुझावे नैन, और जिसके नेत्रों से हमारे, जो इसकी वाणी से रस बरस रहा है, और जिनके नेत्रों से हमारे शरीर का, तन माने शरीर और ताप माने, तपन माने ताप, जिसके नेत्रों से हमारे शरीर का जो ताप है वो खत्म हो रहा है, प्राणन रिझावे, जो हमारे प्राणों को रिझा रहा है, वह आवे रसखानी। रसखान जी कहते हैं कि वो जो आ रहा है वो कौन है, वो कृष्ण ही है। ठीक है, तो अच्छे से आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो एक बार बेटा वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि देखो इतना अच्छे से, इतना बेसिक से शायद ही आपको कोई पढ़ाएगा। अच्छे से इसको पढ़िएगा और क्लास अगर अच्छी लगे तो शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।